नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर अब तक। मैं हूं सुचिस्मिता। आइए देख लेते हैं अब तक की हेडलाइंस। रणधीर वर्मा चौक पर शहीद को नमन, 35वीं शहादत दिवस पर भावपूर्ण श्रद्धांजलि। नगर निगम चुनाव को लेकर भाजपा का दबाव, देवघर में रणनीति बैठक, धरना की तैयारी तेज। दो 2026 होगा महिला नेतृत्व का वर्ष, आधी आबादी करेगी पीएम के सपने को साकार। मैथन में वरिष्ठ पत्रकार सतीश सिंह की 13वीं पुण्यतिथि, श्रद्धांजलि सभा में उमड़ा सम्मान। केरेडारी धरना विवाद, पूर्व मंत्री योगेंद्र साव को हटाने पर पुलिस कार्रवाई सवालों के घेरे में। अब बढ़ते हैं विस्तारित खबरों की ओर। धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर मंगलवार को शहीद रणधीर वर्मा की 35वीं शहादत दिवस के अवसर पर भावपूर्ण श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। शहीद की आत्मकथ प्रतिमा के समक्ष आयोजित इस कार्यक्रम में जिले के तमाम प्रशासनिक अधिकारी, शहीद की पत्नी रीता वर्मा, धनबाद सांसद ढुल्लू महतो, झरिया विधायक रागिनी सिंह, कांग्रेस नेता राजेश ठाकुर सहित बड़ी संख्या में धनबाद वासी शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत शहीद रणधीर वर्मा की प्रतिमा पर माल्यार्पण और पुष्पांजलि अर्पित कर की गई। इस दौरान वक्ताओं ने शहीद के साहस, कर्तव्य निष्ठा और अदम्य देशभक्ति को नमन करते हुए कहा कि उनका बलिदान आने वाले पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत है। कार्यक्रम का विशेष आकर्षण पद्मश्री सम्मानित डॉक्टर भारती बंधु की संगीतमय श्रद्धांजलि रही, जिनके देशभक्ति गीतों ने पूरे माहौल को भावुक कर दिया। सभा का समापन अमर शहीद रणधीर वर्मा अमर रहे के नारों के साथ हुआ। सबसे ज्यादा इसमें मैं आभारी हूँ कि धनबाद की जनता हमेशा बड़े प्यार से, बड़ी श्रद्धा से इनको याद करती है और कुछ हम लोग को विशेष परिश्रम नहीं करना पड़ता। फिर भी धीरे धीरे धूप बढ़ेगी, देखिए लोग खुद ही आते हैं, जुट जाते हैं दूर दराज से। और यहाँ के प्रशासन ने भी हमेशा सहयोग किया है। इस साल भी देख ही रहे हैं आप लोग, तो मैं सबों की बहुत आभारी हूँ, इंक्लूडिंग आप लोगों की भी। इसमें नया क्या बोलूं, अब मेरे जीवन में इस उम्र पर नया क्या हो सकता है, जो है सब आप जानते ही हैं। युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? जो संदेश हमेशा हम मेरे मन में रहता है और हर साल हम बोलते हैं कि मातृभूमि के लिए कोई भी बलिदान कम है। जो भी करना हो, हम अपना जीवन त्याग करके, सिर्फ पुलिस के लोग ही नहीं या सेना के लोग ही नहीं, कॉमन मैन का भी एक कर्तव्य है कि अगर मातृभूमि की पुकार हो तो वो सर्वस्व बलिदान करते हैं। हम लोग श्री रणधीर वर्मा जी को याद करते हैं और उनकी शहादत को सब लोग बहुत ही मान सम्मान से हम लोग आज पुनर्वन भी किए हैं और पूरे एडमिनिस्ट्रेशन, पूरे पुलिस के लिए ऐसा दिन है जिसमें सब लोगों को याद आता है और उनकी बलिदान को हमेशा जो है आंखों पर। देवघर में नगर निगम और नगर परिषद चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। इसी कड़ी में आज देवघर स्थित भाजपा जिला कार्यालय में एक अहम रणनीतिक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक का मुख्य उद्देश्य नगर निकाय चुनाव को लेकर प्रस्तावित धरना प्रदर्शन की रूपरेखा तय करना था। इस बैठक में झारखंड सरकार ने पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक रणधीर कुमार सिंह, वरिष्ठ नेता नारायण दास, श्रीनिवास मंडल सहित भाजपा के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे।
इस दौरान नेताओं ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार जानबूझकर नगर निगम और नगर परिषद चुनाव को टाल रही है, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। भाजपा नेताओं ने साफ कहा कि धरना प्रदर्शन के जरिए सरकार पर दबाव बनाया जाएगा ताकि जल्द से जल्द चुनाव कराया जाए। साथ ही यह मांग भी उठाई गई कि नगर निकाय चुनाव दलीय आधार पर और ईवीएम के माध्यम से कराए जाए। भाजपा जिला अध्यक्ष सचिन रमानी ने भी चुनाव में देरी को लोकतंत्र के लिए खतरा बताया। सम्मानित हमारे जिला अध्यक्ष आदरणीय सचिन रमानी जी की अध्यक्षता में देवघर नगर निगम क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, वार्ड पार्षद और जो भी हमारे निगम क्षेत्र के जुड़े हुए हमारे जनप्रतिनिधि हैं, उनके साथ भारतीय जनता पार्टी की बैठक हो रही है। और इस बैठक में यह निर्णय लिए गए कि आगामी 7 जनवरी को देवघर निगम कार्यालय के समक्ष भारतीय जनता पार्टी जोरदार तरीके से धरना करेगी और 6 तारीख को, एक दिन पहले, माधोपुर नगर परिषद में भारतीय जनता पार्टी धरना प्रदर्शन करेगी। साल 2026 की शुरुआत के साथ ही देश में महिला नेतृत्व को लेकर नई उम्मीदें जगी हैं। वर्ष 2025 में राजनीति, खेल, शिक्षा, विज्ञान, सेना और प्रशासन जैसे हर क्षेत्र में महिलाओं ने अपनी सशक्त मौजूदगी दर्ज कराई है। अब आधी आबादी की यह आकांक्षा है कि 2026 महिला नेतृत्व का वर्ष बने। हजारीबाग में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया राहतकर ने कहा कि पिछले 1 दशक में देश की बेटियों को अभूतपूर्व अवसर मिले हैं। महिलाएं आज केवल घर तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वैज्ञानिक, खिलाड़ी, सैनिक और नीति निर्माता के रूप में भी देश का नाम रोशन कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महिला सशक्तिकरण के सपने को साकार करने में महिलाएं निर्णायक भूमिका निभाएंगी। वहीं जिला समाज कल्याण पदाधिकारी शिप्रा सिंह और डॉक्टर रेखा रानी ने कहा कि स्वयं सहायता समूहों के जरिए महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन रही है। उनका विश्वास है कि 2026 में महिला नेतृत्व और मजबूत होकर सामने आएगा। हम बहुत ही आशान्वित हैं और जैसा हमारा अभी तक का ये सफ़र रहा है, बहुत ही अच्छा रहा है। पिछले कुछ वर्षों से हम बहुत सारे, लगभग हर एक क्षेत्र में बहुत अच्छा आगे बढ़कर काम कर रहे हैं। तो मेरे विचार से सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक हर एक रूप में हम आशा करते हैं कि अगली बार, अगले जो हमारा आधी आबादी का बात करते हैं तो हम आधी आबादी के रूप में प्रतिनिधित्व भी पा सकेंगे। इसी आशा में हम लोग अगला साल का ये सोचते हैं कि अगले साल हम लोग ये कर सकें। धनबाद के निरसा अंतर्गत मैथन में आज दैनिक जागरण के वरिष्ठ पत्रकार रहे दिवंगत सतीश सिंह की 13वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम मैथन स्थित साहित्य परिषद प्रांगण में संपन्न हुआ। श्रद्धांजलि सभा की शुरुआत दिवंगत सतीश सिंह के पुत्र राकेश सिंह ने उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण और पुष्प अर्पित कर की। इस मौके पर निरसा और चिरकुंडा क्षेत्र के पत्रकारों के साथ साथ पुलिस अधिकारी, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में गणमान्य लोग मौजूद रहे। सभी ने दिवंगत पत्रकार के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया। उपस्थित वक्ताओं ने सतीश सिंह के पत्रकारिता जीवन, उनकी निष्पक्ष लेखनी और समाज के प्रति उनके योगदान को याद किया। गौरतलब है कि 3 जनवरी 2013 को मैथन संजय चौक पर एक सड़क दुर्घटना में उनका निधन हो गया था। आज उनकी पुण्यतिथि पर पत्रकार जगत ने उन्हें भावविहीन श्रद्धांजलि दी। आज स्वर्गीय सतीश सिंह जी का, जो दैनिक जागरण के वरिष्ठ पत्रकार थे इस क्षेत्र के, उनकी 12वीं पुण्यतिथि के अवसर पर सभी पत्रकार संघ की तरफ से जो आयोजन किया जाता है हर वर्ष, तो आज 12वीं पुण्यतिथि मना रहे। उनके परिवारजन भी उपस्थित थे और उनकी असामयिक दुर्घटना में मृत्यु होने से एक बड़ी क्षति हुई है पत्रकारिता को भी, इस क्षेत्र के लिए, और सभी आमजनों में भी काफ़ी लोकप्रिय रहे थे, जैसा हम लोग को जानकारी है। तो इस आज की इस पुण्यतिथि में उनकी आत्मा को अनंत शांति प्राप्त हो और हम लोग यही आशा करते हैं उनके परिवार में भी सांत्वना हो। जी के पुण्यतिथि पर आकर मन और दिल भर जाता है। वो हमारे एक छोटे भाई थे और एक जीवंत पत्रकार थे
उनके लिए कहने के लिए शब्द नहीं है। वो हमारे सतीश सिंह जी को भूला नहीं जा सकता है। हम उन्हें तहे दिल अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। हमारे परम मित्र थे, क्लास फेलो थे, बहुत मृदुभाषी थे और निडर थे, साहसी थे और किसी के दुख में खड़ा होने का इनका मनोवृत्ति रहता था। ये बहुत समाज के लिए और पत्रकारिता में बहुत अच्छे व्यक्ति थे। हजारीबाग जिले के केरेडारी क्षेत्र में एनटीपीसी माइनिंग को लेकर चल रहे आंदोलन के दौरान उस वक्त विवाद खड़ा हो गया जब पुलिस ने धरना स्थल में झारखंड के पूर्व कृषि मंत्री योगेंद्र साव को जबरन हटाया। यह धरना माइनिंग से प्रभावित ग्रामीणों द्वारा मुआवजा और रोजगार की मांग को लेकर किया जा रहा था, जिससे पूर्व मंत्री ग्रामीणों के समर्थन में शांतिपूर्ण तरीके से शामिल हुए थे। आरोप है कि धरना पूरी तरह अहिंसक होने के बावजूद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए योगेंद्र साव और पूर्व विधायक निर्मला देवी को हटाया, जिससे लोकतांत्रिक अधिकारों का उल्लंघन बताया जा रहा है। इस घटना के बाद राजनीतिक और सामाजिक हलकों में पुलिस प्रशासन की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन को बल प्रयोग के बजाय संवाद का रास्ता अपनाना चाहिए था। अब निगाहें जिला प्रशासन पर टिकी है कि इस मामले में निष्पक्ष जांच होती है या नहीं और प्रभावित ग्रामीणों को उनका हक कब मिलेगा। नहीं था, फिर भी विधि व्यवस्था संसाधन करने के लिए यहाँ पर मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया था। हम धरना पर बैठे थे। धरना से 10 बजे रात को थाना प्रभारी और फोर्स लोग बोले कि आप लोग चले जाइए, ठंडा बहुत ज़्यादा है, सवेरे से फिर बैठ जाइएगा। बहुत रिक्वेस्ट किए तो हमने जोरदार से अपने आवास में चले गए, हम और हमारी पत्नी पूर्व विधायक निर्मला देवी। उसके बाद जो है सो इन लोग हमारा टेंट को तोड़ दिया गया। उसमें बैनर था, तिरंगा झंडा था, दरी था, तिरपाल था, सब तोड़ ताड़ करके, जो अभी भी आप जा करके देख सकते हैं वहाँ करबला के पास एनटीपीसी साइड ऑफिस पर। हमने दूसरा इंटीमेशन दिया था यहाँ 2.2 रोड में, ये बगल में मेरा घर बना हुआ है, पीला घर है मेरा घर, रात में मैं ठहरे थे। हमने कल ही बाउंड्री कराया था, कल ट्रांसपोर्टिंग चालू नहीं हुआ था। हमने कहा कि भाई ज़मीन है, ज़मीन का मेरा भी मुआवजा नहीं बोला, इसलिए इस रास्ता से हम नहीं जाने देंगे गाड़ी। आप जो उधर पब्लिक रोड है उससे ले जाइए। उसके बावजूद भी जो है सो हमने कई बार 1 अगस्त के बाद से कई बार हमने इंटीमेशन दिया कि आप बैठ करके मेरा सेटल करवाइए, हमको RFCT LLR 2013 कानून के तहत भुगतान कीजिए। हम फैक्ट्री रिवाइवल करा करके उसको चालू करने वाले थे और उसी दरमियान उन लोग को पता चला मेरा फैक्ट्री को मेरा बिना उपस्थिति का जमीन दोज कर। हजारीबाग से एक दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई है। गोरहर थाना के समीप हुए इस हादसे में घगरी निवासी मुकेश सोरेन की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनके साथी साहेबराम सोरेन गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार मुकेश सोरेन अपने दोस्त के साथ ससुराल से लौट रहे थे, तभी तेज रफ्तार ट्रेलर ने उनके बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मुकेश की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया, जबकि ट्रेलर को जब्त कर लिया गया। और इस घटना पर CPI के प्रखंड अध्यक्ष आनंद पांडे ने गहरी चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाएं NHAI की लापरवाही को उजागर करती है और पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए। कलेक्टर द्वारा जो बनाया जा रहा है गड्ढा गुड्ढी है सब जगह, रोड का सही काम नहीं हो पा रहा है और बराबर प्रत्येक दिन की घटना इसी तरह होते रह रहा है। हम लोग प्रशासन से ही मांग करेंगे कि कम से कम इसको मुआवजा मिले और काम जितना जल्दी हो फाइनल करे कंपनी। ये आदमी अकेले था या 2 आदमी था? इसमें 2 आदमी है, लेकिन एक आदमी को उसका पहचान नहीं किया। पर पूर्व बर्धमान के पूर्वस्थली नॉर्थ विधानसभा क्षेत्र से तृणमूल कांग्रेस की अंदरूनी कलह की एक हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। दोगाछिया इलाके में तृणमूल कांग्रेस का पार्टी ऑफिस गुटों के आपसी झगड़ों की वजह से पिछले 2.5 साल से बंद पड़ा है। आरोप है कि पार्टी के 2 गुटों ने कार्यालय के मुख्य गेट पर अलग अलग ताले जड़ दिए हैं, जिसके चलते ऑफिस बंद पड़ा है। हालात ऐसे हैं कि पार्टी कार्यकर्ताओं को पेड़ों के नीचे या खाली खेतों में बैठकर मीटिंग करनी पड़ रही है। स्थानीय नेताओं का आरोप है कि समस्या की जानकारी विधायक तपन चैटर्जी और राज्य मंत्री स्वपन देवनाथ को कई बार दिया गया है, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं निकला।
दोगाछिया तृणमूल अध्यक्ष मृणाल कांति सरकार ने खुलकर कहा है कि गुटबाजी के कारण संगठन अपंग हो गया है और इस विवाद को सुलझाने के लिए अब केवल अभिषेक बैनर्जी के हस्तक्षेप की उम्मीद है। वहीं भाजपा ने इस लड़ाई को विकास के पैसों के बंटवारों से जोड़कर तृणमूल पर हमला बोला है। আমাদের এখানে তো 2-2.5 বছর ধরে কন্টিনিউ পার্টি অফিসটা বন্ধ হয়ে পড়ে আছে। ताला मेरे नाकि তালা মেরে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব। कारा मेरे ताला অপোনেন্ট পার্টি মানে আমাদের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব তৃণমূলেরই। নবকুমার ব্লক প্রেসিডেন্ট ছিল নবকুমার। अच्छा তখন পঞ্চায়েত প্রধান ছিল ইদিসা আলী। अच्छा ওরাই তালা মেরেছে, ওদের গ্রুপে তালা মেরেছে। এটা একটা তালা মেরেছে, আবার পরবর্তী তালা কে মারলো? পবিত্রা তো ওরাই মেরেছে, ওরাই মেরেছে। আমাদেরকে কেউ কিছু করেনি। আমাদের তো লোকজন দেখে রাস্তাঘাটে বসে বসে পার্টি আলোচনা হয়, শিব মন্দিরে পার্টি আলোচনা হয়। खबर अब तक में फिलहाल इतना ही और खबरों के लिए देखते रहिए मिरर मीडिया।